लेकिन लखीमपुर पहुंचने से पहले राहुल गांधी का सुरक्षा कर्मियों से आमना सामना हुआ तो सियासी गलियारों में हलचल भी तेज हो गई। राहुल केरल से दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली से वो लखनऊ आए, लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट पर राहुल को रोक लिया गया। राहुल अड़े रहे कि वो लखीमपुर जाकर रहेंगे और सुरक्षा कर्मियों का हवाला देते रहे। आखिरकार राहुल अड़ गए। सुरक्षाकर्मी सुरक्षा का हवाला दे रहे थे, लेकिन राहुल गांधी मानने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बना हुआ है लखीमपुर। विपक्ष में बैठे जितने भी सियासी लड़ैया हैं, सबका रास्ता लखीमपुर है। कोई पंजाब से आ रहा है, कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है, कोई हरियाणा से, कोई केरल से दिल्ली वाया लखीमपुर। आपका ध्यान किधर है? लखीमपुर जाने का रास्ता इधर है। प्रशासन की सख्ती बढ़ती जा रही थी, नए विवाद की कहानी और ज्यादा उलझती जा रही थी और बात बिगड़ती जा रही थी। इस बिगड़ती हुई बात को बनाने के लिए प्रशासन की ओर से नया रास्ता खोजा गया। इस रास्ते के जरिए लखीमपुर जाने की इजाजत का आदेश था, मगर नियमों के साथ कि धारा 144 लागू रहेगी, 5 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं जा सकेंगे। स्थानीय प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से लोगों के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया था। अब वहाँ पर लोगों को 5-5 के ग्रुप में जाने की अनुमति दे दी गई है। अब जो भी व्यक्ति जाना चाहें वो वहाँ जा सकते हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य सिर्फ शांति व्यवस्था हर हालत में बनाए रखने की है तथा किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्ट करने की मंशा नहीं है। मगर इस आदेश के पहले ही राहुल गांधी निकल पड़े थे। हवाई जहाज में पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे और भी कई लोग थे। राहुल लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर ही राहुल का सामना सुरक्षा कर्मियों से हो गया। राहुल को आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। राहुल भड़के हुए थे। मैं अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जानता हूं। मुझे कहा गया था कि हम यहां से निकलेंगे, हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। वो अब इन्होंने कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ पे ये पुलिस वाले, आर्मी वाले पता नहीं कौन है, इनको खड़ा कर दिया। दिल्ली जैसी जगह पे आपने कई बार देखा है, आपको कई बार देखा है। डर किस बात की है? माइक ऊपर करो यार। सच्चाई से डरते हैं। माइक ऊपर। हमने दिल्ली में देखा, जो सच्चाई है ना उससे डरते हैं। राहुल ने ठान लिया था कि वो सुरक्षा कर्मियों का घेरा जरूर तोड़ेंगे। राहुल अपने साथ गए नेताओं के साथ ही एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए। हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। सिक्योरिटी वाले से बातचीत की सर, हमसे कानून के बेसिस सर वीआईपी हैंगर से सारी गाड़ियां लगाई गई हैं। मुझे नॉर्मल में जाना है, मुझे वीआईपी में जाना ही नहीं है सर। आपकी सिक्योरिटी को देखकर सर जाना है सर। पूरा जाम है तेरा। कुछ जाम नहीं है, हम वहाँ से जाना चाहते हैं। राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे कि किसानों को बेरहमी से कुचला गया है, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, आरोपियों को गिरफ्तार होना चाहिए। किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। राहुल लीड ले रहे थे और बीजेपी बैकफुट पर बैठी उन्हें देख रही थी। आखिरकार बीजेपी की ओर से भी राहुल को जवाब देने की शुरुआत हुई। कहा गया कि राहुल गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाए हुए हैं। राहुल शांति भंग करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने पुनः वही किया जो राहुल गांधी हर बार करते हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया, इररेस्पॉन्सिबिलिटी। इररेस्पॉन्सिबिलिटी हैज बिकम द सेकेंड नेम ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। गैर जिम्मेदाराना रवैया, अधैर्यपूर्ण रवैया, अशांति को भंग करना और भ्रम फैलाना, यही राहुल गांधी जी का मुख्य ध्येय और मुख्य उद्देश्य रह गया। सियासी लोगों के लिए लखीमपुर सिर्फ जिला नहीं बचा है, टकसाल हो गया है। हर आदमी अपने हिस्से का सिक्का बनाना चाह रहा है और चमकाना चाह रहा है।
क्योंकि जिन किसानों की मौत हुई है वो सिख है। इसलिए कांग्रेस को यह राजनीति ज्यादा रास आती है। पंजाब के मुख्यमंत्री यूं ही नहीं चल पड़े चंडीगढ़ से लखीमपुर के लिए, और सिर्फ चले नहीं, पहुंचने से पहले ही ऐलान कर दिया कि मारे गए लोगों के परिवार के लिए वो 50 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। मैं पंजाब सरकार की तरफ से जो मारे गए हैं उनके परिवारों को 50 लाख रुपया पर फैमिली, इंक्लूडिंग पत्रकार जिनको मारा गया है, इन सब लोगों को 50 लाख रुपए पर फैमिली हम पंजाब सरकार की तरफ से देंगे। दुख बांटने का काम हम सबको करना है और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक किसान को 50 लाख रुपए, जिसके परिवार ने अपने सदस्य को खोया है, और साथ ही उस पत्रकार के परिवार को भी 50 लाख रुपए देने की छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से घोषणा करता हूँ। भूपेश बघेल ने भी 50 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। इधर राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ लखीमपुर के नाम पर रण शुरू कर दिया है। उधर गिरफ्तार प्रियंका गांधी पहले से ही मोर्चे पर डटी हैं। सियासत जोरदार हो रही है, लेकिन असली सवाल अब भी वही बना हुआ है कि लखीमपुर में लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है और उसकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई। सीतापुर से मौसमी सिंह, लखीमपुर से अभिषेक मिश्रा के साथ संतोष कुमार और कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।